हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे सरफेस टेंशन का एक फिनोमिना जिसे कहते हैं एडहेसिव एंड कोरेसिव फोर्स। ठीक है, तो देखो इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये मैंने एक कैपिलरी लिया जो कि ग्लास से बनता है और एक मरकरी लिया, ये वाटर है। ठीक है, तो पहले ना इसको समझने के लिए पहले मुझे समझना पड़ेगा एडहेसिव एंड कोरेसिव फोर्स क्या होता है। एडहेसिव फोर्स वो होते हैं जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। जैसे ये देखो, ये है, तो ये जो वाटर है, वाटर के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ग्लास का भी एक अपना मॉलिक्यूल होगा। तो ये जो ग्लास का मॉलिक्यूल है और वाटर के मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होती है, वो फोर्स लगाता है जिससे कि ये जो रहता है, ये पानी की लेयर जो होती है वो एक आप जानते हो कि पानी की लेयर ऐसे स्ट्रेट हो, ऐसे अगर मैंने भरा है तो ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए, बट स्टिल ये ऐसे थोड़ी बेंड जैसी मुझे दिखाई देती है। तो क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इसमें एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। एडहेसिव फोर्स मतलब जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। इसीलिए ग्लास जो होता है वाटर को अपनी तरफ खींचता है, फोर्स लगाता है, इसलिए ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, अभी हम एंगल की बात करेंगे, बट स्टिल अभी हम ये भी समझ लें। मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी आप जानते हो बहुत थिक होता है। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होता है ना, इसकी जो होती है कोरेसिव फोर्स ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, कोरेसिव फोर्स मतलब क्या होता है ना, जो कि आपस में लगा है, आपस में मतलब आपस, मर्क्यूरी जैसे ही मर्क्यूरी का ही एक और जो होगा मॉलिक्यूल आपस में फोर्स लगाए, तो ये दोनों फोर्स लगाते ये दोनों आपस में फोर्स लगाते हैं तो इसलिए ये थोड़ा उठ जाता है। ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब हम देखेंगे एंगल की बात क्या होती है। देखो ऐसे तो ये 90 होना चाहिए था स्टूडेंट्स, बट स्टिल ये हम एंगल देखेंगे ना तो ये हमेशा 90 से कम होगा। ठीक है, और ये देख लो, अगर ये मैं जानती थी एक्चुअल में तो ये स्ट्रेट आना चाहिए था, बट स्टिल ये आया क्या, ये ज़्यादा आया। तो ये इसमें जो एंगल होगा थीटा डैश कर लो इसको, थीटा डैश ग्रेटर देन 90। सो या हेयर इट इज़ योर सरफेस टेंशन का एक छोटा सा टॉपिक, एडहेसिव फोर्स एंड कोरेसिव फोर्स। आई होप यू लाइक इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।